हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश बाय पवन गोस्वामी। आप सब दोस्तों ने कहा कि सर हम पेडागोजी बिल्कुल नहीं आती है, तो आप चिंता नहीं करें, आपको बढ़िया से अच्छे से मैं सारी चीज़ें आज क्लियर कर दूंगा। हम लोग लेकर आए हैं रीट L1 मेंस में, जो कि अनिवार्य है। ऐसा नहीं है प्री की तरह ऑप्शनल है, अनिवार्य है, ध्यान रखना। तो इंग्लिश की पेडागोजी, अंग्रेजी की शिक्षण विधियां, और हाँ खासकर बात याद रहे कि सेम यही शिक्षण विधियां L1 मेंस और L2 मेंस जिनका सब्जेक्ट अंग्रेजी है उनके होती, कहीं कोई अंतर नहीं है। तो आज हमारा ये पहला सेशन रहेगा। आप बढ़िया से समझें, एक एक चीज को तसल्ली से समझें, और जब अपना चीजें जब कंप्लीट हो जाएं तो मैं एग्जाम के क्वेश्चन करवाऊंगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है ना, पहले अपने समझ विकसित कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो पेडागोजी के बारे में बात करते हैं। इससे पहले मेरा एक सिलेबस डिस्कशन का बेसिक जानकारियों का वीडियो और है, आप अगर वो देख चुके हैं तो कोई इश्यू नहीं है, सिलेबस वगैरह सारा बता दिया। फिर भी ये आप लोगों के जो गवर्नमेंट ने जारी किया है वो सिलेबस है, ठीक है ना, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, अंग्रेजी पढ़ाने के सिद्धांत, एक ये टॉपिक है। एक ये CLT, कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, ये वाला है। ये जो एक जो थर्ड वाला बिंदु है, जिन बच्चों को ध्यान नहीं, मैं बता दूं यहाँ, ये थर्ड वाला बिंदु याद रखो, ये प्री में नहीं आता है, और बाकी के जितने भी टॉपिक प्री में नहीं था, ये वाला सिर्फ मेंस में ही जोड़ा जाता है। आपको यहां मैं लिख के बता दूं, ओनली मेंस, ठीक है ना। वैसे बाकी तो आपने, अगर किसी ने प्री में संस्कृत की जगह अंग्रेजी ली हो अगर सेकंड लैंग्वेज, तो सेम शिक्षण विधियां थी सारी की सारी, बस एक टॉपिक जो मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश है, ये वाला अपने जो है नहीं था प्री में। मेंस में तो खैर है ही, और बाकी आपके ये दोनों और ये दोनों पूरे पूरे प्री में सेम ही थे। ये एक बिंदु एक्स्ट्रा, बाकी डिफिकल्टीज वाला जिसमें रोल ऑफ होम लैंग्वेज और मल्टीलिंगुअलिज्म, ठीक है ना, ये और मेथड्स ऑफ इवेल्युएशन और रिमेडियल टीचिंग, ये तो सब, मतलब ये चार बिंदु तो प्री में थे, ठीक है ना, प्री में भी थे, और एक बिंदु एक्स्ट्रा करके ये हमारे मेंस का सिलेबस है। मैं खासकर बात बता दूं, सेम L2 मेंस इंग्लिश में भी यही सवाल आते हैं, बस फर्क इतना है कि L1 में, यहां मैं साइड में लिख दूं, अगर आप L1 मेंस की कर रहे हैं तो L1 में इनके कितने क्वेश्चन आने हैं, 4 क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का मतलब 8 अंक। और अगर आप L2 मेंस इंग्लिश के हैं तो सेम शिक्षण विधियां, एक बिंदु अलग नहीं है। बस बात यह है कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। क्लियर है ये चीज। तो L1 मेंस के कितने सवाल आएंगे, इसमें से 4, और L2 मेंस इंग्लिश वालों के कितने हैं, 10। टॉपिक यही है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, कहीं नहीं है। तो एक तो ये चीज हो गई, तो ये सारा तो अपना हो ही गया है। अब अपन बात करते हैं, देखो एक चीज यहां मैं आपको स्पेशल बता दूं, आपने अगर पिछला L1 मेंस का पेपर देखा हो या L2 मेंस का पेपर देखा हो, आप में से जो L1 के, वो L1 की बात सुने। देखो ये सारे टॉपिक है, इनके अलावा एक टॉपिक ऐसा है जो हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत तीनों भाषाओं में, मतलब संस्कृत में और हिंदी में तो अलग से दिया हुआ भी है आपके, चलो L1 में तो संस्कृत नहीं है, पर दिया हुआ भी है कौशल, कौशल के नाम से, हिंदी में भी कौशल, संस्कृत में शायद आप कौशलम बोलते होंगे, अंग्रेजी में उसी कौशल को यहां मैं ऊपर लिख देता हूं विशेष तौर से, ठीक है ना, यहां लिख देता हूं। एक बिंदु है आपका स्किल्स, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते, कौशल। देखो इसके बिना आप शिक्षण विधियां पढ़ ही नहीं सकते। और खास बात, देखो पिछली बार भी यही सिलेबस था, इसमें कहीं स्किल्स का जिक्र नहीं है, फिर भी एक सवाल L1 मेंस
और एक सवाल L2 मेंस में पक्का पक्का आया था, इस बार भी आएगा, आज भी, और इस बार प्री में भी इनके क्वेश्चन आए। आज जब लास्ट में क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको वो बता दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन है। तो पहले तसल्ली से पढ़ते हैं, और आपको अंग्रेजी में शिक्षण विधियों के नाम पर कुछ नहीं आता है तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप आराम से सुकून से पढ़ लें, आराम से मतलब शानदार तरीके से धीरे धीरे आप साथ में शॉर्ट में ही पढ़ाता हूं मैं, ज्यादा किताबें भरने की जरूरत नहीं, तो तसल्ली से देख लो कितना समझ में आया। ये लास्ट में रजिस्टर और आपके क्वेश्चन है वो बता ही देंगे। क्वेश्चन एक दो नहीं, शानदार सीटेट लेवल के क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि कल को आपको कोई चुनौती नहीं दे पाए। तो ये सारे हो गए, लेकिन इन सब टॉपिक्स में सबसे मुखिया कौन है? स्किल्स। भले ही आपके सिलेबस में दिया हुआ हो या ना हो, ये पढ़ना ही पढ़ना है। पिछली बार भी सवाल आए थे, इस बार भी पक्का आएंगे। रीट प्री में भी इसका सवाल आया, तीनों बार एक एक, तो इसलिए स्किल्स तो पढ़ना ही पढ़ना है। खैर, क्योंकि स्किल्स आपके प्रिंसिपल सिद्धांतों में भी काम आएंगे, इसमें भी आएंगे, इसमें भी, सब में काम आएंगे। कौशलों के बिना आगे भाषा शिक्षण हो नहीं पाता है। चलिए बच्चों, तो अब अपन अच्छे से ईमानदारी से पढ़ना स्टार्ट कर लेते हैं भाई। तो हमारे पेडागोजी का सिलेबस आपको बता दिया है, और आप लोगों को इसको साथ के साथ बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को इस सारी क्लास की पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। उससे पहले या सबसे पहले जरूरी है, मात्र 10-12 क्लासेस होगी, ये 15 मान लो सर्वाधिक, पर पढ़ाऊंगा तसल्ली से, शानदार और सुंदर तरीके से, ठीक है ना। तो पहला टॉपिक अपन पढ़ लेते हैं स्किल्स का, ठीक है, कौशल। तो आज अपन कौशल देख लेंगे ना, तो आगे जितने भी टॉपिक आप पढ़ोगे, जितने भी टॉपिक आप पढ़ोगे उसमें कौशल को बार बार समझाना नहीं पड़ेगा। क्लियर है बेटा? तो कौशलों के बारे में आज सुंदर तरीके से डिस्कस कर लेते हैं। और आपको इससे पहले, क्योंकि हमारी ये पेडागोजी का पहला दिन है, तो आपको छोटी छोटी एक आध चीजें और भी बता दूं बेटा। आप अंग्रेजी के नाम से भले ही भय खाते हो, पर सबसे सरल ये रहेगी, ये बात याद रहे। मैं सवाल ही इतने करवा दूंगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि अलग से कुछ पढ़ना है, पर वही है, थोड़ी बहुत मेहनत मैं करूंगा तो थोड़ी बहुत मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी। देखिए, ये हेडिंग लिख के हम बात कर रहे हैं कौन सा? हमारा मेन मुद्दा है इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। भाई यही तो है अपना मेन बिंदु। आप जितना भी पढ़ेंगे बच्चों, वो सारा इसका ही तो है। भाई इंग्लिश से क्या सेंस हुआ? अपना अंग्रेजी। और आप अच्छे से ध्यान रखो प्यारे बच्चों कि जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज ही सही लिखा हुआ, अंग्रेजी विषय नहीं होता बेटा। हम भाषा के रूप में ही पढ़ते हैं, तो अंग्रेजी विषय शिक्षण नहीं होता है। विषय शिक्षण तो बेटा आपके जैसे गणित की, विज्ञान की, वो जो शिक्षण विधियां हैं ना, वो विषय शिक्षण में आती है प्यारे बच्चों। और ये भाषा शिक्षण है, इसी वजह से आपका जो हिंदी का है, संस्कृत का है, अंग्रेजी का, कुछ कुछ मामला एक जैसा ही मिलेगा, क्योंकि तीनों ही भाषा शिक्षण है। तो भाषा शिक्षण अलग है, विषय शिक्षण अलग होता है, वो सब्जेक्ट टीचिंग अलग होता है बेटा। तो अंग्रेजी लैंग्वेज से क्या मतलब समझते हैं? भाषा, और टीचिंग बोले तो शिक्षण, ठीक है ना। ये आप ध्यान रखना, हम भाषा शिक्षण की बात करेंगे, विषय शिक्षण की नहीं। एक तो ये बात। फिर आगे सुनो बेटा आप, है ना, हम लोग अभी टॉपिक तो कौशल पढ़ेंगे, लेकिन दो तीन छोटी छोटी बातें हैं। हम लोग अंग्रेजी शिक्षण विधियां, अंग्रेजी भाषा शिक्षण पढ़ रहे हैं, तो आपको पढ़ते समय अपने मन ही मन में अपने आप को अध्यापक मानना है, और ऐसा समझना है कि आपके पास नन्हे मुन्ने बच्चे कुछ पढ़ने आए। तो ये पूरा प्रोसेस में कुल किरदार कितने हैं इसमें? 2। देखो मेरी बात सुने भाई, आपका जो मामला है वो क्या कहलाता है जानते हो बेटा? ये जो पूरा मामला है वो क्या कहलाता है? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जानते हो बेटा आप ये? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। मैं समझा देता हूं बेटा, कोई बात नहीं। टीचिंग मतलब क्या? शिक्षण।
ठीक है। और लर्निंग मतलब अधिगम, सीखना। हिंदी में कोई मात्रा गड़बड़ हो तो देख लेना, मेरा विषय नहीं है, पर मैं बस कोशिश करता हूं मेरे प्यारे बच्चों के लिए। प्रोसेस का क्या मतलब है भाई? प्रक्रिया। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, ये सारा मामला जो आपका पेडागोजी का है, वो चाहे किसी भी तरह की शिक्षण विधियां हो, सब में यही प्रोसेस है। एक टीचिंग है, एक लर्निंग का है, ये दोनों मिलके एक प्रक्रिया बनाती है। और बच्चों याद रहे कि दोनों की जिम्मेदारियां अलग अलग है। आपके टीचिंग की जिम्मेदारी जिसके पास है वो व्यक्ति का नाम क्या है? टीचर। भाई आपका जो टीचिंग है वो कौन करा रहा है? टीचर करा रहा है। तो जब भी प्यारे बच्चों आपको टीचिंग लिखा मिले तो समझ लेना ये टीचर से जुड़ा हुआ मामला है ना बात समझ में? आपको जब भी टीचिंग लिखा मिल जाए मतलब टीचर के परिप्रेक्ष्य में। और अधिगम, लर्न कौन करता है बेटा? बच्चे। तो लर्निंग जब भी आ जाए मतलब ये काम करने वाला जिम्मेदारी कौन है? लर्नर की है। आप लर्नर को आजकल और क्या कह देते हैं? ज्यादा अंग्रेजी में है तो स्टूडेंट कह देते हैं। ठीक है। आप स्टूडेंट नहीं तो कहीं कहीं पर आप क्या कह देते हैं? चाइल्ड कह देते हैं। नहीं तो आप क्या कह देते हैं? प्यूपिल कह देते हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि शिक्षण विधियों में इनमें से कोई भी नाम आ जाए वो एक ही मतलब है। इसका काम है टीचिंग का, इनका काम है लर्निंग का, एक ही है। ये दोनों अपनी ईमानदारी से अगर भूमिका निभाएंगे तो हमारा जो प्रक्रिया है वो बेस्ट होगी। इन चीजों के लिए तो आपके सिलेबस में शिक्षण विधियां जोड़ी गई ताकि आप अच्छे अध्यापक के रूप में टीचिंग कराएं और बच्चे ज्यादा से ज्यादा अधिगम कर सकें। क्लियर है ये चीज? तो हम जो पढ़ेंगे वो क्या है? भाषा शिक्षण, विषय शिक्षण नहीं है। और आपके पास यहाँ किरदार कितने होंगे? दो, एक सिखाने वाला और एक सीखने वाला। सिखाने वाले का काम क्या है? टीचिंग। सीखने वाले का लर्निंग। और टीचिंग जब भी नाम आ जाए मतलब किसकी बात हो रही है? टीचर की। और लर्निंग आ जाए मतलब किसकी बात हो रही है? लर्नर कह दो, बच्चा कह दो, विद्यार्थी कह दो, वो तो एक ही चीज। अभी एक सवाल छोटा सा बात बताऊं मैं आपको। जैसे बच्चों ये लिखा हुआ है परेशानियां लर्निंग में। लर्निंग मतलब किसकी बात कर रहा है? बच्चों की। टीचिंग होता तो टीचर की। ये बहुत कॉमन सेंस की बात है। इसी देखो जैसे ये है रिमेडियल टीचिंग, यानी ये टीचिंग मतलब किसके परिप्रेक्ष्य में? टीचर के। तो दो ही तो किरदार है ना प्यारे बच्चों। तो ये क्या है, बहुत बढ़िया से आपको ध्यान रखना है कि हम अंग्रेजी शिक्षण विधि आज से शुरू कर रहे हैं। और हमारे किसी भी तरीके की शिक्षण विधियां हो सब में ये चीज तो फिक्स है, टीचिंग करेगा तभी लर्निंग होगी। ये दोनों मिलकर एक प्रक्रिया है। ये छोटी छोटी बातें याद रखना। पूरी शिक्षण विधियों में कहीं भी टीचिंग आ जाए मतलब टीचर के दृष्टिकोण की बात कर रहा है, लर्निंग आ जाए मतलब बच्चा बच्चा बच्चा, स्टूडेंट, कुछ भी बोल दो वो एक ही बात है। क्लियर है बच्चे ये बात? अब चलिए हम आज बढ़िया से आपको बेसिक चीजें शानदार तरीके से बता देता हूं। और फिर लास्ट में एग्जाम के प्रश्न, मजा आ जाना चाहिए। और थोड़ा भी समझ में आए तो आप सुंदर सुंदर कमेंट करें, मुझे उससे ही मोटिवेशन मिलेगा। और अपने कोई कोर्स नहीं बेचना है, कोई बेचना होता तो अब तक बेच चुके होते। याद रहे ग्रामर अपनी पूरी हो चुकी है, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। शिक्षण विधि आज से शुरू की है तो अपन महीना डेढ़ महीने में आराम से शानदार कर लेंगे ताकि एक भी सवाल छोड़ना नहीं पड़े। तो ये सारा हो चुका है। अब अपना मेन फोकस स्किल्स पर। ये क्या है, जानकारियां जरूरी है ना बट आपको। तो हम बात कर लेते हैं कौशलों की, स्किल्स की। सबसे पहले तो देखो बेटा, स्किल कह दिया आपने और हिंदी में आप क्या कह दो? कौशल कह दो। क्या आप जानते हैं बेटा कौशल क्या होते हैं? ठीक है, कौशल यानी क्या होता है, चलो बताओ। आपने हिंदी में बहुत पढ़े कौशल, अंग्रेजी संस्कृत में कौशलम पढ़ लिए और स्किल भी नाम सुन लिया। जानते हो ये क्या होती है? मैं आपको बताऊं कि यहाँ जो मेन मेन चीजें उसी को लिखेंगे। स्किल क्या होता है सुने बेटा, स्किल इज एन आर्ट। एन आर्ट, स्किल एक तरह की कला है। जैसे कि तैराकी सीखना है,
जैसे कि ड्राइविंग सीखना, जैसे कि डांसिंग सीखना। मैं यहाँ एक एक चीज को बहुत बारीकी से बात करूंगा, ठीक है ना। डांसिंग लिखा हुआ है वो कोई बात नहीं। देखो बेटा, आपने बहुत स्किल स्किल सुना है, मैं समझता हूं। तो स्किल का मतलब होता है एक तरह की कला, आर्ट। आर्ट कला, जैसे भाई मुझे तैरना नहीं आता तो मैं तैरने की कला सीखूंगा। तो स्विमिंग भी क्या है, स्किल है। मान लीजिए मुझे भाई, अब मैं गरीब हूं तो मैं तो साइकिल वाला हूं, मुझे कार नहीं चलाना आता, तो मेरे अंदर कार चलाने का क्या नहीं है, कौशल नहीं है। तो मुझे वो आजकल आता है ना ऐसे 2,000 रुपए में कार चलाना सीखें। कार चलाना ही सीखेंगे, कार कहाँ से आई गरीबों के पास, तो फिर मैं नहीं सीखता हूँ। मैं तो साइकिल चलाना सीखे अपने घुटने तुड़वा के, बस वही जानता हूँ। खैर, मैं कहाँ से कहाँ चले जाता हूँ। तो कौशल जो है, कौशल एक तरह की कला है। कौशल कोई विषय नहीं होता है बेटा। कौशल क्या होती है, एक तरह की आर्ट। जैसे कि भाई आपके घर पे कोई बुजुर्ग माता पिता दादा दादी हैं, उनको बेचारों को अपने जैसे स्मार्टफोन चलाने नहीं आते हैं, तो उनके अंदर स्मार्टफोन चलाने की कला नहीं है, कौशल नहीं है। तो कौशल का मतलब समझ में आया, कौशल यानी एक तरह की कला। अब भाई मान लो मुझे डांस नहीं आता तो मेरे अंदर डांसिंग का कौशल नहीं है। आपको समझ में आई बात कि स्किल क्या होती है, स्किल यानी कौशल, एक तरह की कला, आर्ट कहते हैं। जैसे कुछ लोगों में फेंकने की आर्ट, कुछ भी फेंक देते हैं, ठीक है ना, उसके लिए बहुत बड़ा चाहिए दिल, अपने तो छोटे दिल हैं। खैर, तो ये समझ में आ गई बात, कौशल यानी कला। अब बताओ, चलो आपसे सवाल भी पूछते चलता हूं। बच्चों आप बताएं, चलो मुझे पानी भी खींच लेते हैं साथ के साथ। हाँ, अब एक बात बताओ मुझे कि कौशल की बात चल रही है। कौशल मैंने बता दिया एक तरह की कला होती है। अब भाषा का कौशल से क्या लेना देना है। तो बेटा, जैसे तैरना नहीं आता तो तैरना सीखना पड़ता है, वैसे ही भाषा नहीं आती तो भाषा के स्किल विकसित करने पड़ते हैं। भाषा विकसित नहीं होती है, भाषा के कौशल विकसित होते हैं। भाई एक बात बताओ, आप विद्यालय में अध्यापक हैं, तो आपके पास इतना सा बच्चा आया और उसके माता पिता कहेंगे इसमें भाषा डाल दे, तो भाषा थोड़ी डालोगे, उसके अंदर कौशल डेवलप करोगे, विकसित करोगे। क्या विकसित करोगे, स्किल। को समझ में आ रही बात। ऐसा नहीं कि ये बच्चा लिया अंग्रेजी डाल दी ना, उसमें कौशल विकसित करने पड़ेंगे ताकि वो भाषा सीख जाए। भाषा सीखने का मतलब है कौशल सीखना। क्लियर है ये बात। भाषा सीखने का मतलब भाषा के नियम सीखना नहीं होता है बेटा। भाषा सीखने का मतलब भाषा के कौशल सीखना। जैसे एग्जाम में कोई सैकड़ों बार पूछ लिया, मैं एक एक चीज जो भी महत्वपूर्ण होगी वो आपको मैं लिखवाता जाऊंगा। जैसे कई बार पूछ चुके हैं ये, लर्निंग अ लैंग्वेज, लर्निंग अ लैंग्वेज इज रिलेटेड टू, कई बार पूछ चुके हैं। बताओ चलो। देखो, अंग्रेजी में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आपके प्रश्न हिंदी में नहीं आते हैं। समझा हिंदी में ही रहा हूं क्योंकि अपनी सबकी भाषा हिंदी है। पर क्या है कि कुछ टर्म अंग्रेजी के जरूरी हैं ताकि उनसे आप प्रश्न पकड़ लें। इसलिए शांति से, आराम से सुनो बात को, कि लर्निंग अ लैंग्वेज इज रिलेटेड टू, कि भाषा सीखना संबंधित है क्या सीखने से, कोई विषय सीखने से, या किससे संबंधित है। एक दो और भी सवाल आए देखो इधर। मतलब ये लैंग्वेज क्या है कि अपने को बनानी पड़ती है। जैसे लर्निंग अ लैंग्वेज, लर्निंग अ लैंग्वेज इज अ मैटर ऑफ, ये दोनों ही चीजें एग्जाम्स में कोई पांच पांच छह छह बार पूछ चुके हैं। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि भाषा सीखना संबंधित है या किसका मामला है। अरे बेटा, भाषा सीखना किसका मामला है, कौशल सीखने का, टू लर्न स्किल्स। आप हमेशा याद रखना,
इसका रीट में 2017 में भी क्वेश्चन आया था कि भाषा सीखना मतलब क्या सीखना, तो वहां ऑप्शन में नॉलेज ये वो, भाई नॉलेज वॉलेज ना, लैंग्वेज सीखना किससे संबंधित है, कौशल सीखने से। ये बात खोपड़ी में जमा लो, कॉपी में तो जमाना ही जमाना है, पर आप इस बात को समझें कि भाषा सीखने का मतलब भाषा सीखना नहीं, क्या सीखना है, कौशल सीखना है। भाई साइकिल चलाने नहीं आती है तो साइकिल चलाने का कौशल सीखना है, भाषा कौशल से ही संबंधित है, ये बात याद रखना। तो लर्निंग अ लैंग्वेज इज रिलेटेड टू स्किल्स कह दो, और लर्निंग अ लैंग्वेज इज अ मैटर ऑफ, यानी भाषा सीखना कौशल सीखने का मुद्दा है। भाषा सीखना किससे संबंधित है, कौशल सीखने से। ये बात 10-10 बार पूछ ली गई और आपको ध्यान रखने हैं। चलिए मैंने थोड़ा स्किल बता दिया, अब एक बात बताएं, किसी भी भाषा में, हिंदी अंग्रेजी संस्कृत की बात कर रहे हैं, कितने कौशल होते हैं, चलो जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कितने कौशल होते हैं। 4 नहीं बेटा, 4 तो उंगलियां हैं, कौशलों की संख्या का कुछ पता नहीं है। ये बात खोपड़ी में जमा लें कि किसी भी भाषा में कौशल लाखों हो सकते हैं। हाँ, एक बात आप जरूर कह सकते हो भाई, वो क्या, वो जरूर आप कह सकते हैं कि अ लैंग्वेज, यानी किसी भाषा के, अ लैंग्वेज हैज, किसी भाषा के, किसी भाषा के कितने 4 बेसिक स्किल्स, ये बात आप जरूर कह सकते हो। आप याद रखना, आप घर पे कॉपी में लिखे तो हिंदी भी लिख लेना अगर कोई दिक्कत आए तो। किसी भाषा के होते हैं 4 मूलभूत कौशल। मेरे कहने का मतलब है कौशल तो लाखों हैं, लेकिन मूल कौशल, बेसिक स्किल, यानी ये 4 तो जरूरी हैं, इनके बिना भाषा नहीं आएगी। वो 4 स्किल्स ही होती हैं। बाकी ये बात ध्यान रखना, कुछ लोग कुछ भी उड़ा रहे हैं, ये बात याद रखो, किसी भी भाषा के लाखों कौशल हो सकते हैं। लाखों कम बोला क्या मैंने, करोड़ों कौशल हो सकते हैं। अबे मैं ये कह रहा हूं कितने ही कौशल हो सकते हैं कुछ पता नहीं। हाँ, अगर आपसे पूछे मूलभूत कौशल, बेसिक, कि भाई ये तो आने ही चाहिए, तो वो कितने हैं, 4। आपने अब तक क्या पढ़ा ये मैं नहीं जानता हूं, अब क्या पढ़ेंगे परीक्षा में गुर्दे छीलने वाला काम। तो ये बात याद रखो कि किसी भाषा के होते हैं 4 बेसिक स्किल। स्किल तो लाखों हैं, स्किल तो लाखों है, पर बेसिक स्किल कितनी है, 4। ये माथे में जमा लेना। क्या यहां तक क्लियर है? साला खांसी आ रही है कि बुढ़ापा बहुत जल्दी आ गया, नहीं बे। चलिए बच्चों, कुछ काम चलाओ, समझ में आई बात। तो किसी भाषा के कौशल तो लाखों हैं, लेकिन बेसिक स्किल 4 हैं, 4 हैं, 4 हैं। किसी भाषा मतलब अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी, जो भी है, भाषाओं में कुछ चीजें सिमिलर सिमिलर है। चलिए, तो यहां तक कुछ काम चलाओ समझ में आया। तो अब बताओ 4 कौशल कौन से हैं, सब में सेम है, मैं कह रहा हूं रटे पड़े हैं, लेकिन अब जो सीखोगे बहुत तार्किक चीजें। क्या क्या बोलते हैं, LSRW, कितने कौशल, 4। देखो पिछली L1 मेंस में भी कौशलों के क्वेश्चन आए थे, मैं तब भी बच्चों को क्लास में पढ़ा रहा था, मेरे पास ज्यादा नहीं, कोई 15-1000 बच्चे रहे होंगे L1 मेंस के। मैं बच्चों को बहुत बोलता था बेटा कौशल पढ़ लो, बच्चे बोलते थे सर सिलेबस में नहीं, हम तो नहीं पढ़ेंगे। पेपर आते का वो अंकल सही था। तो मैं आपको आज भी कह रहा हूँ, कौशलों के बिना कुछ नहीं आता, इसलिए सबसे पहले सबसे जरूरी है ये। हमारे पास टॉपिक ही 4-5 है, भाई खींच के कराओ 2-5 दिन में, आराम से कराओ महीना भर में। महीना भर में ये सुकून है कि एग्जाम में मामला सेट हो जाएगा, वो फिर आपकी मर्जी है भाई। तो किसी भी भाषा के आमतौर पर मूलभूत कौशल 4 हैं, LSRW। यहां तक ठीक है भाई बात। अब इन चारों को थोड़ा बढ़िया से अपन देख लेते हैं। तो बेसिक स्किल्स आपने कहा 4, क्या क्या कह दिया, LSRW। हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं, ये कोई जो क्रम है ना, ये वाला क्रम, ये वाला जो क्रम आपका LSRW, ये क्या है, सबसे ओल्ड क्रम कह दो, या पारंपरिक ट्रेडिशनल क्रम कह दो,
या मैं कहता हूं इसको परफेक्ट क्रम कहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट ऑर्डर कह दो, या कभी कभी शिक्षण विधियों की भाषा में इसको परफेक्ट स्लॉट भी कह देते हैं। ठीक है ना भाई। तो ऐसा नहीं है कि ये किसी व्यक्ति ने दिया हो, भाई ऐसा नहीं है कि ये किसी व्यक्ति ने दिया हो। ये जो क्रम है ना भाई, आप इसको ओल्ड कह दो, ट्रेडिशनल कह दो, या परफेक्ट कह दो, ये जो क्रम है, कौन सा क्रम, LSRW, ये एकदम परफेक्ट ऑर्डर है, कभी कभी स्लॉट भी कह देते हैं। और ये क्रम कैसे रखा, किसी के रखने से नहीं रखा, इनके मतलब तो आप जानते ही हो, मैं यहां लिख दूं भाई। L4 क्या है, सुनना, लिसनिंग। L4 का मतलब क्या है, सुनना, लिसनिंग। S4 क्या है, स्पीकिंग, बोलना। हिंदी संस्कृत में भी सेम ही। R4 क्या है, रीडिंग, पढ़ना। और W4 क्या है, राइटिंग, ठीक है, लिखना। ये हो गए चारों कौशल। इनके बारे में अपन सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, बेसिक जानकारियां इतनी मजबूत कर लें कि पिछली बार की तरह सवाल जब भी आए तो आपको लगे कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो इसमें आराम से मैं इसका उत्तर ले आऊंगा। तो LSRW है, हाँ, ये एक विशेष बात मैं यहाँ आपको लिख दूं, विशेष बात नोट डाल के। एक ये भैया हैं हमारे, सबने इसी की मान्यता मानी है, LSRW, लेकिन ये एक अंकल हैं अपने, ये अंकल का नाम क्या है, J.A. चमकीला, पता नहीं, अंग्रेजी में तो ब्राइट लिखा रहता है, चमकीले होंगे ये। तो लेकिन J.A. ब्राइट के अनुसार, ये पहले भी 2-3 बार पूछा हुआ है, लेकिन J.A. ब्राइट के अनुसार ये क्रम क्या है, LSWR। ठीक है ना, ये खासकर याद रखना। वैसे तो नेचुरल कह दो, नेचुरल कह दो, ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल लिख दिया होगा, नहीं, या ट्रेडिशनल कर लेना। नेचुरल कह दो, ओल्ड कह दो, परफेक्ट क्रम कह दो, वो तो यही है, LSRW। लेकिन ये एक भैया हैं जिनका नाम क्या, J.A. चमकीला, इन्होंने ज्यादा छेड़छाड़ तो नहीं की है, इन्होंने बस इसका मामला बिगाड़ दिया। इसका देखो, मैं कलर चेंज करके कर दूं, ये वाला LSRW तो सब कह ही रहे हैं, ये कह रहा W पहले और R, हालांकि ये गलत नहीं है, इनकी विचारधारा भी अपनी जगह बहुत बढ़िया है कि भाई ये कह रहा है बच्चा पहले सुनेगा, फिर टूटी फूटी बोलेगा, फिर बच्चे को लिखवाओ। भाई आप स्लेट देकर लिखवाते हैं ना बच्चों को, हम भी स्कूल में ज्यादातर यही करते हैं, बच्चे को पहले स्लेट देकर लिखवाते हैं। तो इनका कहना है कि पहले लिखवाओ और फिर पढ़वाओ। तो बुरे ये भी नहीं है, पर क्या है कि जो ज्यादातर आम मत कह दें, नेचुरल कह दें, या पारंपरिक जो क्रम है वो यही मान्य है। कौन सा, LSRW, क्योंकि ये प्राकृतिक क्रम माना जाता है, नेचुरल ऑर्डर। नेचुरल ऑर्डर क्यों है भाई, क्योंकि हमारा भी जब जन्म होता है तो हम भी किसी भाषा को ऐसे ही सीखते हैं। हम अपनी मातृभाषा, जो घर की भाषा है, आप जहाँ से भी निवास करते हो, बिहार है या आप मारवाड़ी से हैं, मेवाड़ी से हैं, शेखावाटी से हैं, ढूंढाड़ी से, जो भी आपका क्षेत्र हो, ब्रज से हैं, तो आपने भी तो अपनी भाषा इसी क्रम से सीखी। भाई आपका जन्म हुआ तो आप अपनी माँ के पास लेटे रहे, तो चलो ठीक है, शुरू शुरू में तो नहीं, पर फिर सबसे पहले क्या किया, लिसनिंग ही तो की। ये तो है नहीं जन्म लेते ही पड़ गया, ये क्या, बोलना नहीं पड़ता है, बोलते ही नहीं है। तो सबसे पहला काम सुनने का होता है। जैसे प्रकृति हमें इसी क्रम से सिखाती है, प्रकृति हमारा जन्म होते ही हमारे पहले तो कानों में डालती है आवाज, यानी सबसे पहले हम सुनते हैं, क्लियर है। फिर टूटा फूटा बोलते हैं, क्रम ये होना चाहिए। फिर थोड़ा बहुत पढ़ना और लिखना। इधर ये चमकीले भैया क्या कह रहे हैं, चमकीले भैया कह रहे हैं ये तो सही है, LS तो बेस्ट है, लेकिन ये RW ठीक नहीं है, ये WR होना चाहिए। ये J.A. ब्राइट चमकीले भैया के क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं, तो दोनों जान, प्राकृतिक क्रम LSRW और J.A. ब्राइट के अनुसार LSWR है। क्लियर है ये चीज। अब ये क्रम बढ़िया से अपने को ध्यान रखना है, क्यों, क्योंकि ये प्राकृतिक क्रम है। एक बच्चा भी ऐसे ही भाषा सीखता है, सबसे पहले वो लिसनिंग करता है, स्पीकिंग करता है, फिर वो पढ़ता है और फिर वो लिखता है।
क्लियर है यहाँ तक? तो एक क्रम ध्यान हो जाएगा। अब थोड़ा थोड़ा एक एक के बारे में मैं इतना ही बता दूं जिससे हमारा एग्जाम में काम बने। विद्वान ना तो बनना है, ना जीते जी बना जा सकता। 150-200 साल बाद कोई बने तो बात अलग है, इतना जिंदा रहेगा कौन। तो ये चीज हो गई है। अब चलते हैं बच्चों आगे। तो ये बेसिक स्किल्स हैं 4। कौशल तो लाखों हैं, पर अगर बेसिक की बात करें तो वो ये हैं। अब चलिए एक एक को मैं थोड़ा थोड़ा विस्तार से बता देता हूं। सबसे पहले अपन बात करते हैं लिसनिंग की। किसकी बात कर लेते हैं? लिसनिंग की, सुनना। ठीक है, तो सबसे पहले लिसनिंग ही आता है। ठीक है, वो आप हिंदी में क्या बोलते हैं सुनना, और संस्कृत में भी पता नहीं श्रवणम टाइप का कुछ ऐसा शब्द होता होगा। तो अब यहाँ ध्यान दे, लिसनिंग की बात कर रहे थे हम। तो लिसनिंग का मतलब क्या होता है? सुनने का मतलब वो नहीं, इसका मतलब सुनो। इसका मतलब होता है, अंग्रेजी में ही लिख समझाना है, रिकॉग्नाइज करना। किसको करना? रिकॉग्नाइज किसको करना? साउंड को। साउंड को रिकॉग्नाइज करके, ठीक है ना, रिकॉग्नाइजिंग साउंड कर दो, रिकॉग्नाइज साउंड एंड डिड्यूज। अभी सब बताते हैं। डिड्यूज मीनिंग। ध्यान से सुने कि लिसनिंग का मतलब क्या है। यहां आपको ध्यान रखना है, रिकॉग्नाइज मतलब पहचान। पहचान करना किसकी? आवाजों की, ध्वनि। ठीक है ना। और डिड्यूज निकालना। ठीक है ना, डिड्यूस मतलब निकालना। क्या निकालना? उसमें से अर्थ निकालना। ये मतलब होता है लिसनिंग का। साले ऐसे तो लिसनिंग का मतलब वो नहीं होता है, ऐसे तो तुम्हें जनरेटर की आवाज ही सुनाई देती, कुत्तों की आवाज ही आती है। कुत्तों की आवाज सुनने को लिसनिंग नहीं बोलते हैं बे। वो सिर्फ आवाज सुनना है। ये होता है सुनकर समझना। ये बात खोपड़ी में जमा लें। सीटेट में 2 बार पूछा और अपने पेपर भी सीटेट की शक्ल के आने लग रहे हैं, इसलिए पढ़ो या तो ढंग से, नहीं तो मरने दो। मैंने कहा लिसनिंग अंग्रेजी टर्म याद रखना बेटा, है ना। मैं चाहता तो सिंपल सादा में लिख देता अंग्रेजी हिंदी में, लेकिन फिर देखो परीक्षा में मामला नहीं बैठता। तो लिसनिंग का मतलब है ध्वनियों की पहचान करके और उनमें से अर्थ ग्रहण करना। केवल आवाज तो अभी जैसे, अब क्या बोलूं मैं भी, अबे डीजे अंग्रेजी गाने सुनते हैं ना आजकल लोग, समझ में कुछ नहीं आ रहा है फिर भी सुन रहे हैं, वो लिसनिंग नहीं है। पता नहीं वो क्या है। लिसनिंग का पूरा प्रॉपर मतलब सुनो, ध्वनियों को पहचानना और उसका क्या निकाल पाना? अर्थ निकालना। भाई जैसे मैं आपको कह रहा हूं बेटा पढ़ो, तो आप जब तक इसका अर्थ नहीं समझेंगे तो लिसनिंग थोड़ी हुआ। अब ऐसे आवाज तो आपको गाय भैंस की भी आती है गाँव में, बकरियों की भी आती है, तो आप वो लिसनिंग थोड़ी है। अबे आपको क्या पता बकरियां आपस में क्या पंचायत कर रही है। तो लिसनिंग में ये चीज प्रॉपर ध्यान रखो कि लिसनिंग का मतलब ध्वनियों की पहचान करके और उनके अर्थ निकालना, उसको कहते हैं क्या? लिसनिंग। एक तो ये चीज हो गई, जो मेन मेन बिंदु उसी पे ही बात करेंगे, फालतू का नहीं। इसके अलावा ये ध्यान रखो, सबसे इंपॉर्टेंट भी कहते हैं इसको। ये स्किल क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी कह दो, या अपन कह सकते हैं चारों स्किल्स का बेस है ये। बेस समझते हो बेटा? आधार। आधार कह दो, या आप कह सकते हो मतलब अगर ये चारों जो स्किल्स हैं उनका बेसिस है, आधारभूत है। बेसिस स्किल, आधारभूत स्किल है ये। ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा बढ़िया ध्यान रखना है इसका। ठीक है, एक एक चीज को बेसिक स्किल कह दें, सॉरी, है ना। ये बात याद रखो, एक एक चीज को तसल्ली से। हाँ ये जरूर कह सकते हैं, अगर पूछे चारों कौशलों में सबसे इजी स्किल, तो वो यही है लिसनिंग का। ठीक है ना। क्लियर है ये बात कि लिसनिंग का मतलब क्या है? ध्वनियों की पहचान करके और उनके मीनिंग को समझ पाना। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे आधारभूत है, ये इजी भी है। हाँ इसके अलावा अगर अपन बात करें तो इसे, लिसनिंग को, इसे ऑरल भी कहते हैं। इसे ऑरल स्किल भी कहते हैं, ये बात याद रखना। और सुन लो, ये वो ओरल नहीं है बे, एक वो ओरल होता है ORL, वो अलग है। ठीक है ना, वो स्पीकिंग, वो बोलना होता है। ये वाला है, ये कान वाला सुनना।
ये ओरल, बोलने में एक जैसे हैं पर अलग अलग हैं। क्लियर है ये चीज? तो देखो एक बार आराम से छोटी छोटी बातों को बढ़िया से मेरा जो है बताया हुआ है। अब देखो जैसे मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, यहाँ क्या है कि अगर मान लो किसी बच्चे को लिसनिंग विकसित करनी है तो वो क्या करे? तो भैया फिर वो आप क्या कर सकते हो, वो सुन सकता है, क्या कर सकता है, लिसन स्टोरीज, कहानियां सुने, या आपकी जो कमेंट्री है कमेंट्री सुने, मैच की जो कमेंट्री होती है ना वो सुने, जैसे कोई दो जनों का डिस्कशन है अंग्रेजी में वो सुने। तो वही बात है, ये तो कोई भी जानता है कि भाई अगर किसी को अपना लिसनिंग स्किल विकसित करना है तो फिर जो है अंग्रेजी में माहौल, मतलब ऐसी कोई बातें सुने, जैसे ऐसे टीवी सीरियल देखे जो इंग्लिश में बात करते हो। तो ये हो गया हमारा लिसनिंग का। देखो मैं कह रहा हूँ इतना तो पता होना चाहिए ताकि कल को शिक्षण विधियां जोरदार पढ़ने में आए। तो ये छोटी छोटी चीजें, भले ही सारी बातें याद नहीं रहे, कुछ याद रह जाए तो ही हमारे लिए बहुत है। तो लिसनिंग मतलब ध्वनियां पहचान कर अर्थ निकालना, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आधारभूत या बेसिस स्किल भी कहते हैं। सबसे आसान, ये सबसे आसान है, और लास्ट वाली सबसे जटिल है, ये दोनों बात याद रखना। सबसे लास्ट में क्या आती है, डब्लू, उसको सबसे कठिन माना जाता है, और ये सबसे पहले तो इसको सबसे इजी सिंपल माना जाता है, और इसे ओरल भी कहते हैं। और इसके लिए क्या कर सकते हैं, कहानियां सुनना, ये तो आप सब जानते हैं भाई, सुनेंगे बढ़िया तो आदत हो जाएगी। तो ये था थोड़ी सी जानकारी। आप चिंता नहीं करें, जब आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी तो इसको बढ़िया आराम से लिख लेना, ठीक है। दूसरा कौन सा था लिसनिंग के बाद में? दूसरा कौशल था स्पीकिंग, बोलना। कौन सा था? स्पीकिंग, बोलना। देखो बच्चों ध्यान से सुनो, बोलना आप सब जानते ही हो कि भाई अपने विचारों को ध्वनि में कन्वर्ट करना, अपने विचारों को किसमें, ध्वनि में बदलना ही स्पीकिंग है। वो तो कोई दिक्कत नहीं, बोलने का मतलब कुछ भी फटना नहीं आया ना। स्पीकिंग का मतलब अपने विचारों को, अपने फीलिंग्स को शब्दों में ढालना, वो स्पीकिंग है। और अच्छी स्पीकिंग में क्या जरूरी है, आपके स्पीकिंग में जब तक ये नहीं हो, स्पीकिंग में क्या होनी चाहिए, धारा प्रवाह, जिसको आप क्या कहते हैं, फ्लुएंसी होनी चाहिए। फ्लुएंसी आप समझते हो, बिना रुके बोलना, ये जरूरी है। क्योंकि अगर ये नहीं होगी ना भाई मेरे, आप एक चीज ध्यान दें, अगर ये नहीं होगी तो फिर तो वैसे आई एम गो, ये क्या, ये बोलना नहीं है भाई, ये रोना है। बोलने का मतलब है फ्लुएंसी से बोलना, आई एम गोइंग टू स्कूल, ऐसा ये चीज होती है। तो आप ध्यान रखें, स्पीकिंग का मतलब अपने विचारों को ध्वनि में पिरो देना। क्लियर है ये चीज? और हाँ, आपने भी जस्ट पहले देखा था, क्या देखा था, लिसनिंग। आप याद रखें, लिसनिंग बढ़िया होगी तो ही स्पीकिंग होगी। अगर लिसनिंग, ये मैंने इसको क्या कहा, आधार, अगर लिसनिंग मामला खत्म तो सारे स्किल खत्म हैं। जैसे हम देख लो, गांव में पड़े हुए गरीब लोग हैं, तो हमने अंग्रेजी में सुना ही नहीं कुछ, तो कुछ बोल ही नहीं पाए, पूरी उम्र निकाल दी, कुछ नहीं आता, क्योंकि हमारा क्या कमजोर है। तो आधारभूत कौशल है लिसनिंग। अगर किसी बच्चे के कान खराब है ना भाई, कान खराब है, तो जबान में कुछ हो या नहीं हो कोई मतलब नहीं, क्यों, उसने सुना ही नहीं, तो आधार ही चला गया, तो फिर उसको बोलना भी नहीं आता है। क्लियर है ये चीज? एक एक चीज को विशेष तौर से अपने को ध्यान रखना है। अब आगे देखो, और इसमें ज्यादा जरूरी नहीं है। अभी देखो हमने कितने कौशलों की बात की, दो। दो कौन कौन से? थोड़ा सा हमने बात किया लिसनिंग का, और थोड़ी सी हमने बात की लिसनिंग प्लस हमने 2 मिनट बात कर ली स्पीकिंग की। तो आप है ना थोड़ा सा ध्यान रखें, लिसनिंग और स्पीकिंग, ये दो कौशल जो अभी तक हुए हैं, इन दोनों को, इन दोनों, क्या हो गया बे, इन दोनों स्किल्स को, इन दोनों स्किल्स को, ये नाम याद रखने, किस किस को, लिसनिंग और स्पीकिंग को, प्राइमरी या प्राइमरी या
प्राइमरी या स्पीच स्किल्स भी कहते हैं, स्पीक नहीं स्पीच, स्पीच भी कहते हैं। ये थोड़ा सा याद रख लेना भाई। प्राइमरी क्यों कहेंगे इनको, क्योंकि पहले ये सिखाना है। अगर ये प्राकृतिक क्रम भी यही है, आपने अभी देखा, क्योंकि अगर ये दोनों ही नहीं सीखे ना तो ये 7 जन्म में नहीं आ सकते, कभी नहीं आ सकते। कोई ऐसा सोच ले कि नहीं मैं ये नहीं सिखाऊंगा ये सिखा दूंगा, ले सिखा ले, ना, संभव ही नहीं है। तो ये दिमाग में जमा लो मेरे भाई कि लिसनिंग और स्पीकिंग को आप प्राइमरी मतलब इन दोनों को मिला के ही आप चाहे तो क्या कह दो, प्राइमरी, और इन्हीं को कहते हैं बेटा स्पीच। और आप चाहें तो अगर गलती से आपने कभी नाम देखा हो कम्युनिकेशन, तो आप कम्युनिकेटिव स्किल्स भी किसको बोलते हैं, अबे यही है कम्युनिकेशन मतलब बातचीत करना। तो लिसनिंग और स्पीकिंग कभी भी प्राइमरी आ जाए ये दोनों, स्पीच आ जाए ये दोनों, कम्युनिकेशन आ जाए ये दोनों, ये बात दिमाग में जमा लेना। क्लियर है ये बात। तो ये साइड में हो जाता हूं मैं। तो ये एक साथ मैं आपको इसकी पीडीएफ दे दूंगा, वो चिंता नहीं। तो ये थोड़ा सा इसके बारे में बताया है। अब अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट। स्पीकिंग और लिसनिंग को अपन क्या क्या कह सकते हैं वो मैंने आपको यहाँ बढ़िया से बता दिया है। अब चलेंगे आगे, ठीक है। चलिए अगला कौन सा है भाई, स्पीकिंग के बाद अब अपन आगे बढ़ेंगे रीडिंग पर। अगले पेज पे लूं क्या यार, अब आ जाएगा। चलो रीडिंग की बात करते हैं। देखो रीडिंग में आपको एक चीज बता दें रीडिंग में क्या ध्यान रखना है, रीडिंग होता क्या ये सब जानते हैं कि भाई जो चिन्ह बने होते हैं किताबों में या प्रिंटेड चिन्ह है उनको ध्वनि में बदलना। भाई किताब में पढ़ते हैं आवाज में बदलते हैं और क्या। तो रीडिंग तो सब जानते ही हैं। हाँ रीडिंग में एक चीज मैं आपको बता दूं, रीडिंग कई तरह की है। हमारे सिलेबस में स्किल नहीं है लेकिन स्किल की पूरी जानकारी आती है अपने एग्जाम्स में। तो छोटी छोटी चीजें मैं आपको यहाँ बढ़िया से बता देता हूँ। देखो रीडिंग में क्या क्या ध्यान रखना है। एक तो बच्चों ध्यान रखना मॉडल रीडिंग क्या होती है ये, ठीक है ना। मॉडल रीडिंग छोटी छोटी चीजें हैं, शॉर्ट में ही बता रहा हूँ, जितनी जरूरत है उतना ही, क्योंकि आज सबसे पहला और सबसे बेसिक टॉपिक है, फिर तो छोटे छोटे टॉपिक है, नाम नाम। आज थोड़ा समय लगाऊंगा, आपको लगे कि नहीं समय खराब हो रहा है तो उड़ा दो, कोई बात नहीं भाई, मेहनत तो करूंगा मैं, रिजल्ट के बाद चमकेंगे हम, ये बात पक्की है। तो मॉडल रीडिंग, मॉडल मतलब आदर्श रीडिंग, तो ये कौन करता है इतनी सुंदर, सबसे बढ़िया कौन, ये करता है टीचर। टीचर द्वारा एकदम परफेक्ट टीचिंग, परफेक्ट स्टाइल में। भाई सबसे पहले जब क्लास में लेसन पढ़ाता है तो कौन पढ़ाता, टीचर। और टीचर पढ़ाता तो एकदम साफ, एकदम क्लियर, हर शब्द का उच्चारण वगैरह एकदम बढ़िया होना चाहिए। बच्चों के लिए वो क्या होती, आदर्श। तो मॉडल रीडिंग कौन करता है, टीचर करता है। तो एक तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। दूसरा है, एक आपका होता है लाउड रीडिंग। लाउड रीडिंग तो खैर करने को तो कोई भी कर सकता है, लेकिन हाँ आमतौर पर किसी एक लर्नर द्वारा। कौन करता है, कोई भी एक बच्चा, कोई भी एक बच्चा करता है, और बाकी बच्चे वही किताब खोल के और अपने देखते रहते हैं भाई कहाँ पढ़ रहा है, वो लाउड रीडिंग हो गई, ठीक है ना। मॉडल रीडिंग तो टीचर पढ़ा सबसे पहले, फिर लाउड रीडिंग कौन करता, कोई भी एक बच्चा, जैसे कह दिया भाई चल राजू खड़ा हो जा तू पढ़ ले, बाकी बच्चे ध्यान रखना बे, तो ये लाउड रीडिंग हो गई। अब सुनो आगे, मेन मेन चीजों पर ही फोकस करना है। एक अपने होती है भाई साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग, साइलेंट रीडिंग आप समझ गए होंगे। साइलेंट मतलब मौन वाचन, मतलब इसमें आवाज नहीं होती। भाई टीचर ने एक बार पढ़ लिया, बच्चे ने भी पढ़ लिया एक बार, अब सब बच्चों को कह दिया बच्चों अब मन मन में पढ़ो बिना आवाज के। कैसी रीडिंग, साइलेंट रीडिंग। और इसका सवाल बार बार आता है, साइलेंट रीडिंग को बहुत बढ़ावा दिया जाता है इन दिनों। साइलेंट रीडिंग को बढ़ावा क्यों देते हैं, क्योंकि ये किस चीज का मौका देती है, थिंकिंग। थिंकिंग मतलब सोचने की अपॉर्चुनिटी देती है बच्चे को। क्योंकि देखो अगर मैं एक चीज बताऊं आपको, अपॉर्चुनिटी यानी मौका। देखो जब टीचर पढ़ रहा है तब ज्यादा बच्चा नहीं सोच सकता, क्योंकि पहली बार है तो बच्चे को ध्यान देना पड़ता है।
दूसरी बार एक बच्चा पढ़ता है तो उसको ध्यान से सुनना पड़ता है कि भाई मैं पीछे नहीं रह जाऊं। लेकिन जो साइलेंट रीडिंग है ना, ये सबसे बेस्ट मानी जाती है भाषा के लिए। खैर, तो साइलेंट रीडिंग ऐसी, अब इसका क्वेश्चन भी आया कि बड़ी मतलब ऐसी रीडिंग जिसमें बच्चे को सोचने का मौका मिलता है, तो वो किस में, क्योंकि बच्चा मन मन में पढ़ रहा है और सोचता है यार ये कैसे हुआ। तो ये बात याद रखो कि साइलेंट रीडिंग जो है वो किसकी अपॉर्चुनिटी देता है, सोचने की। क्यों, इसमें तो सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो ये हो गई। अब दो और हैं, तो मैं उसको अगले पेज पे लिख दूं, क्योंकि इस पे तो यार आएगी नहीं, और अगर इस पे मैं करवा दूंगा तो फिर आपके नोट्स बिगड़ जाएंगे, तो मैं नहीं चाह रहा हूं। तो अपन ऐसा करते हैं, अगले पेज पे दो और लिख लेते हैं, 5 तरह की रीडिंग हो जाएगी, ठीक है ना। देखो, 3 हो ही गई है, 4 और 5 ज्यादा नहीं, छोटा सा ही मामला है, आराम से आज ही कंप्लीट हो जाएंगे। एक, थोड़ा गैप दे देता हूं मैं, थोड़ा गैप दे देता हूं। 4 नंबर, एक आपके है इंटेंसिव, इंटेंसिव रीडिंग, इसके बहुत क्वेश्चन आते हैं इंटेंसिव और एक्सटेंसिव के। और एक आपके है एक्सटेंसिव रीडिंग। अगर हिंदी में बात करें तो इंटेंसिव यानी गहन अध्ययन, गहराई से, इंटेंस गहरा। और एक्सटेंसिव यानी ऊपर ऊपर से कह दो या व्यापक, ऊपर ऊपरी तौर पर, हिंदी में बता रहा हूं। देखो, एक्सटेंसिव का मतलब है गहराई से, तो गहराई से है तो इसका मतलब ये कैसी रीडिंग होगी, स्लो रीडिंग होगी। गहराई से पढ़ेगा तो ऐसे थोड़ी घास काट देगा। अभी एग्जाम को बहुत टाइम है, तो अभी अपने को क्या करनी चाहिए, स्लो। जब एग्जाम जल नजदीक हो तो आप ये वाली जो रीडिंग होती है ना, ये कैसी है, फास्ट कह दो, या आप इसे क्या कह सकते हैं, रैपिड रीडिंग। ठीक है ना, फास्ट या रैपिड एक ही बात होती है। ये थोड़ा स्लो है और ये थोड़ी सी, देखो, इंटेंस यानी गहन अध्ययन। ये किसी चीज को कब करते हैं, जब उसका पूरा सारांश निकालना हो, फुल एसेंस लेना हो, पूरा एकदम, मतलब आप कह सकते हैं पूरी डिटेल। जब आपको उसकी क्या चाहिए, फुल डिटेल्स लेनी हो, एक एक पॉइंट, जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूं आपको, क्योंकि हमारे हमारे पास अभी बहुत समय है, तो हम अभी कैसी पढ़ाई करनी चाहिए, इंटेंसिव, धीरे धीरे गहराई से एक एक बात पर ध्यान देते हुए आपको उसका क्या लेना है, पूरा एसेंस लेना है, एक एक चीज को तसल्ली से देखना है, पूरी डिटेल आपको चाहिए। आप कह सकते हैं मतलब पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, पूरी विस्तृत डिटेल्ड इंफॉर्मेशन कह दो, या क्या इंफॉर्मेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, वो विवरण कह दो भाई। तो जब आपको किसी चीज का सारा एकदम निचोड़ चाहिए, तब कौन सी रीडिंग आती, इंटेंसिव। ठीक है ना। और बात करें एक्सटेंसिव, तो ये फास्ट है, रैपिड रीडिंग है। ठीक है ना। और ये किसके लिए है, आपको पूरी डिटेल नहीं, आपने जो पढ़ा उसका एक क्या लेना, लेने के लिए एक जनरल आइडिया, ऊपरी ऊपरी तौर पर। ठीक है, अपन जैसे न्यूज़पेपर देखते हैं तो कई न्यूज़ पूरी नहीं पढ़ते, ऊपर ऊपर से देख लेते हैं मैन मैन बिंदु। तो वो मैन मैन बिंदु क्या है, एक्सटेंसिव रीडिंग वगैरह टाइप का। अपन जैसे जैसे कभी कभी सफर में कोई उपन्यास पढ़ते हैं या कहानियां पढ़ते हैं, स्टोरीज वगैरह पढ़ते हैं, तो वो सारी इसी में ही आती, क्योंकि उसको है ना बढ़िया, मतलब हल्का फुल्का आप ऐसा कह सकते हो भाई, टाइम पास करना, मतलब ये कह दो, अबे लग जा, हाँ, क्या कह सकते हैं, टाइम पास के लिए, फॉर पास टाइम या प्लेजर। प्लेजर मतलब समझते हो, आनंद के लिए, सफर में टाइम पास नहीं हो रहा, तो इसके लिए कौन, इनके क्वेश्चन थोड़े ज्यादा आते हैं भाई, इनके क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। तो ये थोड़ा सा आप बढ़िया से देख लेना कि रीडिंग पूरी पांचों प्रकार बता दी मैंने, इसके अलावा घुसने की जरूरत नहीं है। मॉडल रीडिंग टीचर द्वारा, लाउड रीडिंग किसी एक लर्नर के द्वारा, साइलेंट रीडिंग थिंकिंग की अपॉर्चुनिटी देता मन ही मन में, बिना आवाज के करे, वो कोई तो खैर सारे बैठ के कर सकते हैं। और इंटेंसिव का मतलब गहन, घुस के। और एक्सटेंसिव थोड़ा ऊपर, ये थोड़ा धीरे होता है, ये थोड़ी सी स्पीडली होता है। क्लियर है ये चीज। तो हमने 3 कौशल देख लिए, तीनों आराम से देख लिए मैंने। क्या क्या देख लिया भैया, एल देख लिया, एस देख लिया, आर देख लिया। अब बढ़ते हैं आगे चौथे स्किल की तरफ, जो कि कौन, एल एस आर डब्ल्यू। डब्ल्यू बोले तो राइटिंग स्किल, लेखन कौशल। एक तो मैं आपको बता दूं यहां कि जैसे सबसे पहली इसकी लिसनिंग सबसे आसान थी, ये सबसे लास्ट सबसे मुश्किल है, ये बात याद रखना। ये पहले भी रीट में पूछा, और सबसे जटिल, जटिल को आप अंग्रेजी, अबे क्या आ जाता है ये, जटिल को आप क्या कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स कह दो,
कॉम्प्लिकेटेड कह दो, या कह दो हार्डेस्ट, क्या कह दो, हार्डेस्ट कह दो, मतलब सिंपल कह दो, कॉम्प्लिकेटेड कह दो, हार्डेस्ट कह दो, ये सबसे अंत में है और सबसे मुश्किल भी है, क्योंकि आप जानते हो यार सबसे ज्यादा मुश्किल लिखना है अपने विचारों को। आरएस मेंस, आईएएस मेंस, आपको पता है ना, वो सबसे टिपिकल होता है। तो राइटिंग को सबसे टफ स्किल माना जाता है, सबसे इजी कौन, अपना वही क्या बोलते हैं स्टार्टिंग वाला, सबसे सरल। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो छोटी छोटी बातें इसलिए जरूरी क्योंकि शिक्षण विधियां बहुत बड़ी हैं, लेकिन अपन शॉर्ट में शानदार काम कर देंगे। ठीक है ना, पीपीटी से पढ़ाने की जरूरत नहीं, मैं वैसे ही शानदार तरीके से करवा दूंगा, आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। अब देखो, हमने जो ये दो देखी हैं, कौन कौन सी, रीडिंग और राइटिंग, तो यहां खासकर याद रखना, रीडिंग और राइटिंग, इन्हें एक एक बात को मैं ढंग से बता रहा हूं, इन्हें क्या क्या कहते हैं। जैसे बच्चों आपको याद हो, मैंने कहाँ गया भाई, ये रहा। जैसे आपने एलएस को क्या क्या कह दिया था, प्राथमिक, क्योंकि पहले सिखाई जानी चाहिए। स्पीच बातचीत करने से, और कम्युनिकेटिव तो वही भाई बातचीत करना। वैसे ही इन दोनों का नाम यहां मैं लिख दूं, इन दोनों को अपन क्या कैसे, जब ये प्राइमरी है तो ये क्या हो गई, सेकेंडरी। और ये जब स्पीच, ये क्या हुआ बे, लिखने में नहीं आया क्या, सेकेंडरी। और ये जब स्पीच है तो इनको अपन कहते हैं रिटन स्किल्स। हालांकि ध्यान है, बाकी इतना कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। तो इन सवाल ज्यादा इनके ही आते हैं। इनको अपन क्या क्या कह सकते हैं, सेकेंडरी भी कह सकते हैं, या रिटन स्किल्स भी आप इनको जो है बढ़िया से कह सकते हैं। चलिए आगे बात करेंगे। तो मैं वहां भी लिखवा दूं, ये आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। लेकिन हाँ, बस इतना ही है कि अगर थोड़ा बहुत भी समझ में है तो बढ़िया से लाइक करना, एक बार सवाल देख लो। मैं वो नहीं पढ़ाता हूं कि खुद ही बना के क्वेश्चन चिप दूं ना, पेपर के सवाल होने चाहिए, तब जाके कहना कि मजा आ गया सर। आपको कुछ नहीं आता यही मानकर चल रहे हैं। तो रीडिंग प्लस राइटिंग, इन दोनों को मिलाकर इन्हें क्या क्या नाम से बोलते हैं, इन्हें सेकेंडरी, सेकेंडरी या रिटन स्किल्स भी कहते हैं। इनके सवाल थोड़े कम आते हैं, रिटन स्किल्स भी कहते हैं। ठीक है बात ये, तो ये अच्छे से आप ध्यान रख लेना। आगे सुनो भैया, ये हो गए हैं। अब अपने जो चारों कौशल हैं, कौन कौन सी हो गई, ये तो चलो खैर बात अपने समझा दी। अपने चार कौशल हो गए, कौन से, एल एस आर डब्ल्यू, और जे ए ब्राइट के हिसाब से एल एस डब्ल्यू आर, जे ए ब्राइट के हिसाब से। तो अब यहां विशेष बात ये है, वो ये भाई, एक बच्चे में अपने को भाषा अगर डालनी है तो ये कम से कम चार मूलभूत कौशल विकसित करने होंगे। अगर ये चार कौशल विकसित हो गए तो इसका मतलब भाषा आ गई, नहीं तो भैया मजे करो। तो आप ये विशेष तौर पर ध्यान रखना, किसी लर्नर को लैंग्वेज, भाषा सिखाने के लिए इन चारों, चार कौशल है ना, इन चारों स्किल्स को एकीकृत रूप में, एकीकृत रूप समझते हो, अरे भाई एक दूसरे से जोड़कर, अंग्रेजी में बोले तो इंटीग्रेटेड मैनर, एकीकृत रूप में सिखाना चाहिए। अगर आपको किसी को भाषा सिखानी है तो आप ये करें कि चारों कौशल, ऐसा नहीं कि एक कौशल पढ़ा दिया, एक साल पहले एक कौशल फिर दूसरा कौशल ना, चारों कौशल एक दूसरे से जोड़ के पढ़ाना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि पहली क्लास में लिसनिंग कराएगा, अगली साल स्पीकिंग ना, चारों कौशलों को एक दूसरे से जोड़कर एकीकृत रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। इन्हें इन्हें अलग अलग, अलग अलग, अलग अलग को अंग्रेजी में कहते हैं आइसोलेटेड फॉर्म।
इन्हें अलग अलग आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं सिखाना चाहिए, ये खासकर याद रखना है। क्लियर है ये बात? तो बढ़िया से देख लो कि अगर किसी बच्चे में आपको बढ़िया से, अगर शानदार तरीके से कौशल विकसित करने हैं, भाषा विकसित करनी है, तो सबसे पहला काम है कि सारे जो कौशल हैं चारों बेसिक, इनको एक दूसरे से जोड़ के पढ़ाओ। लिसनिंग के साथ थोड़ी स्पीकिंग भी कराओ, रीडिंग के साथ थोड़ी राइटिंग भी कराओ। अगर आप इन्हें आइसोलेटेड अलग अलग पढ़ाओगे तो बच्चा कभी नहीं सीखेगा बेटा, ये आपको पता ही है। ऐसा तो है नहीं कि भाई एक पढ़ एक सिखा के अगली साल ना भाई। तो ये हो गया। अब अगला और अंतिम बिंदु जो विशेष तौर पे सबसे ज्यादा सवाल अगर किसी ने कवर किए हैं तो वो मैं आपको यहां लास्ट में बता देता हूं। क्लियर है ये चीज? एक एक चीज को बढ़िया सुंदर तरीके से आपको देखना है। अब अपने कौशल तो चार हैं। अब ये नाम तो आपने सीख लिए, ये वाले, इन दोनों को ऐसा बोलते हैं, इन दोनों को ऐसा बोलते हैं। एक चीज इसमें बहुत विशेष है, वो देखो, ये हमारी जो स्पीकिंग, शॉर्ट में लिखना पड़ेगा यार क्योंकि आगे नाम नहीं आएंगे। स्पीकिंग प्लस राइटिंग, ये अलग परिवार है। ये विशेष सबसे ज्यादा सवाल तारे ही तारे बना लो, सबसे ज्यादा यही लिस्ट आएगी काम। दो और बच गए, कौन कौन से? एक लिसनिंग और एक आपका रीडिंग। अब सुनना बच्चों, इनके नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कभी पूछ ले परीक्षा में कि एक्टिव स्किल्स कौन सी हैं, अरे भाई सीधी सी बात, रटो मत। ऐसे कौन से दो कौशल है जिसको करते समय आप क्या रहोगे? एक्टिव रहोगे, बोलते समय और लिखते समय। ऐसे कौन से दो कौशल हैं जिनको करते समय आप सुस्त पड़े रहोगे? बोले तो पैसिव स्किल्स। बताओ कौन है पैसिव स्किल्स? लिसनिंग और रीडिंग। भाई आप जब किसी चीज को सुनेंगे या पढ़ेंगे तो आप सुस्त रहेंगे, तो पैसिव स्किल होती है वो, याद रखना। ये एक्टिव स्किल कौन सी है? SW, यानी बोलते समय और लिखते समय सबसे ज्यादा जोर आता है, तो ये एक्टिव है, इसमें एक्टिव रहेंगे। जैसे मैं अभी क्या कर रहा हूं, मैं भी बोल भी रहा हूं और लिख भी रहा हूं, तो मैं भी क्या हूं? एक्टिव। आप अभी मेरे को सिर्फ क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो आप क्या है? पैसिव। ये रटना नहीं, समझना है। तो एक्टिव स्किल्स पूछे तो ये, पैसिव स्किल्स पूछे तो ये। अगर मैं पूछूं आउटपुट स्किल्स, आउटपुट और इनपुट, एक एक चीज को दिमाग में फिट कर लें। भाई एक बात हो, आप अपना ज्ञान आउट किस तरीके से करेंगे? या तो बोलकर या लिखकर। और आप में नए नए विचार अंदर कैसे लेंगे? या तो सुनकर या पढ़कर। आप अभी विचारों को इन कर रहे हैं और मैं क्या कर रहा हूं? आउट। तो आउटपुट स्किल कौन है? स्पीकिंग और राइटिंग। इनपुट कौन है? लिसनिंग और रीडिंग। ये एक एक चीज को रटो नहीं, टॉप क्लास काम करेंगे अपन आगे। बस ये अंतिम पड़ाव पर है, फिर करेंगे सवाल और मामला सेट। ठीक है ना? मैं नहीं चाहता हूं कि 2-2 5-5 मिनट के 150 वीडियो बना दूं। गलती से 10-15 वीडियो और पूरा काम कंप्लीट, पूरा मतलब पूरा, और सवाल भी। देखो, तो एक्टिव स्किल कह दो, आउटपुट कह दो, आप कह दो क्रिएटिव, आप कुछ क्रिएट करते हो, या प्रोडक्टिव, क्या कह दो? प्रोडक्टिव। भाई प्रोडक्टिव समझते हो? उत्पाद, प्रोड्यूस, उत्पाद करना। अरे आप अपने विचारों का उत्पादन दो ही तरीके से करोगे, बोलकर और लिखकर। जब आप प्रोड्यूस करोगे तो कोई उनको खाएगा, बोले तो कंज्यूम करेगा, तो बोलेंगे कंजप्शन। तो कंजप्शन स्किल कौन सी होती है? ये दोनों पूरा एकदम प्रॉपर याद करो। ठीक है? इसके अलावा आपके यहाँ ऊपर ही लिख दूं क्या यार? यहाँ आएगा नहीं, यहां लिख देता हूं, चलो मैं नीचे, है ना, ये और ऐसे। आप अपने विचारों की अभिव्यक्ति, जिसको आप क्या कहते हैं? एक्सप्रेसिव स्किल्स। तो एक्सप्रेसिव, एक्सप्रेस करने के लिए क्या करेंगे? स्पीकिंग और राइटिंग। तो जब आप एक्सप्रेस करेंगे तो कोई उनको ग्रहण करेगा, तो ये क्या होती है? रिसेप्टिव स्किल्स होते हैं, रिसीव करना। हिंदी में भी ऐसा कोई नाम होता है यार, ग्राम्य या ऐसा कुछ होता होगा। अब मैं तो क्या इतना अंग्रेज हिंदी में मैं समझता नहीं हूं, तो कुछ तो नाम मतलब इस तरह का जो है होता है। चलिए ठीक है, तो ये नाम रटने नहीं है कि भाई ये एक्सप्रेसिव है, एक्सप्रेस करना है, और ये उस बात को ग्रहण करना है। तो ये हो गया मामला क्लियर। ठीक है? अब आपको मैंने कौशलों के बारे में जो बेसिक जानकारी है वो पूरी बता दी है।
ठीक है ना। इसमें दो नाम ज्यादा विशेषकर याद रखने हैं। देखो दो तो ये, इन दोनों को ये नामों से, इन दोनों को तो ये नाम ही है, पर जो ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो ये एक्टिव इन्हें बोलते हैं, पैसिव इन्हें बोलते हैं, आउटपुट, इनपुट, प्रोडक्टिव वगैरह। ये क्लियर है। अब देखते हैं आपने इन दिनों जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन है उसमें कितने धुआंधार। आप कॉपी पेन लेकर बैठे और मैं सवाल दूं तो आप पोज करके पहले अपने विचार से तसल्ली से पढ़ के उत्तर देना। चलिए करिए सवाल फटाफट। मीनिंग नहीं आता मैं थोड़ी थोड़ी हेल्प कर दूंगा। स्पीच स्किल आपको पता ना किसको बोलते हैं, एल और एस को। मस्ट यानी जरूरी, प्रोसीड यानी पहले आना। ध्यान रहे यही है L1 मेंस का सवाल पिछली बार का। देख लो सिलेबस में कौशल नहीं थे फिर भी सवाल आया, मैंने कहा था बच्चों को, लेकिन बच्चे तो भोले हैं, अब नरेगा में जा रहे हैं। तो स्पीच यानी LS पहले आना जरूरी है। अच्छा किसके पहले आना जरूरी बताओ, अपना क्रम क्या है LSRW, तो LS किसके पहले आना जरूरी है RW के, ये याद रखना। ये अगला, चूज द प्रोडक्टिव स्किल्स, प्रोडक्टिव स्किल चूज करो। बताओ प्रोडक्टिव मतलब कौन, प्रोड्यूस करने वाली। स्पीकिंग या राइटिंग में से, स्पीकिंग या राइटिंग में से कोई है ही नहीं। रिपोर्ट बेसिक स्किल में नहीं आता, स्पीकिंग और राइटिंग में से मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा। देखो आप, है ना, तो भैया कुछ नहीं तो कोई नहीं है इनमें से। ये एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं वो है, जल्दी से बताएं आंसर ताकि आप कितना समझ में आए। ये कह रहा निम्न में से कंसिस्टेड परफेक्ट स्लॉट, परफेक्ट ऑर्डर, याद करो LSRW, LSRW ये रहा। क्या सवाल है बताओ, ये सवाल सब एग्जाम की मैंने नहीं बनाए। द रिसेप्टिव स्किल, कोई ज्ञान अपन रिसीव करते हैं, प्राप्त करते हैं। देखो बांटना अलग है, प्रोडक्टिव है ना, एक्सप्रेसिव और रिसीव करना, मैंने दोनों को अच्छे से बता दिया यहाँ। एक्सप्रेस करने के लिए और रिसेप्टिव कौन है LR, तो आप इसको समझ के करें। तो रिसेप्टिव L और R एक ही आ गया सीधा, कोई दिक्कत नहीं। विच स्किल इज द बेसिस ऑफ गुड लर्निंग, कौन सा कौशल एक अच्छे लर्निंग का आधार, बेसिस आपको नहीं पता है। आपको याद है ना सारे कौशलों का आधार कौन है, सबसे पहले कौन आता है, लिसनिंग आता है। लिसनिंग ही सबसे ज्यादा बेसिक है। हु ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से कौन सा प्रपोज्ड देने वाला था LSWR। याद आया एक भैया थे चमकीले भैया जिन्होंने क्रम LSRW नहीं LSWR माना, तो वो चमकीले भैया ये रहे। अगला, लैंग्वेज लर्निंग किससे संबंधित है, ज्ञान से, कौशलों से, ताकत से और नकल करने से। भैया आपने अगर सही से पढ़ लिया तो एकदम सही उत्तर है, नहीं तो लोग सोचेंगे नॉलेज, बिल्कुल गलत। चलिए अगला सवाल, लैंग्वेज स्किल्स, भाषा के जो कौशल है वो बढ़िया सीखे जा सकते हैं कब, अगर उनको अलग अलग पढ़ाएं ना, उनसे टेस्ट, रिटन टेस्ट नहीं, रिटन टेस्ट है, स्पीकिंग कैसे प्रैक्टिस करवाएगा ना, और चुनौतीपूर्ण प्रयास करके ना, ये रहा एकदम करेक्ट। अगर उन्हें पढ़ाया जाए, एक दूसरे से जोड़कर पढ़ाया जाए, सबसे बेस्ट। पिक आउट द पेयर विच फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ, आप तो सीधी सी इस पे ध्यान दे लो, एक्सप्रेसिव या प्रोडक्टिव स्किल्स। आप अपने विचार एक्सप्रेस कैसे करेंगे, बोलकर या लिखकर, बोलकर या लिखकर, बोलकर या लिखकर, ये लो। लैंग्वेज लर्निंग इज लाइक लर्निंग, भाषा सीखना क्या सीखने जैसा है, भाषा सीखना साइकिल सीखने जैसा, हाँ ठीक है। सब्जेक्ट तो नहीं है और हिस्ट्री नहीं, फिलोसॉफी नहीं, सब्जेक्ट जैसा ही नहीं। मैंने बताया ना एक कला है जैसे साइकिल, स्विमिंग, डांसिंग, ड्राइविंग। इंटेंसिव रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग का मतलब क्या, मैंने आपको पढ़ाया था यार, इंटेंसिव रीडिंग का कहीं तो आया था हमारे, ये रहा, गहराई से, ये पूरी डिटेल वगैरह के लिए, याद आया। तो याद नहीं है तो बेटा फिर घास मत काटो। तो किसके लिए, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। देखो प्लेजर के लिए एक्सटेंसिव था, एडिटिंग के लिए है नहीं, और किसी और के लिए कुछ ये होगा नहीं। तो ये अगर ये होता ना, अगर यहाँ एक्सटेंसिव होता तो ये करते आनंद के लिए। लर्निंग ए लैंग्वेज, भाषा सीखना किससे संबंधित है, स्किल से। प्रोडक्ट अलग है, उत्पाद एक्विजिशन यानी ग्रहण करना, यानी स्किल से संबंधित है। निम्न में से कौन सी स्किल को रिसेप्टिव, ये सीटेट 2024 में आया हुआ है, कौन सी स्किल को रिसीव, अरे ज्ञान लेने के लिए या तो सुनोगे या पढ़ोगे,
सुनना और पढ़ना, सुनना और पढ़ना। आगे, निम्न में से कौन सी स्किल को प्राइमरी, याद करो, प्राइमरी कह दो या स्पीच कह दो, एलएस, 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 सेकेंडरी आरडब्ल्यू। एक्सरसाइज ऑफ लिसनिंग स्किल, अगर लिसनिंग स्किल की एक्सरसाइज इन निम्न में से कौन सी हो सकती है? पोस्ट चिपकाने से सुनना हो जाएगा क्या, साले पागल? पंपलेट बांटने से सुनना ना। एडवर्टाइजमेंट बोर्ड देखने से लिसनिंग होती क्या? नहीं बे। ये बेस्ट है कि आप अगर कमेंट्री सुनते हैं रेडियो वगैरह पर, तो उससे आपका क्या हो जाएगा, लिसनिंग स्किल बढ़िया होगी। लिसनिंग का मतलब है ध्वनियां पहचान कर उनका अर्थ निकाल, ये भी सीटेट 2024 का है। हियरिंग द साउंड, डिकोड वगैरह नहीं है, अनुमान लगाना नहीं है, और पुराने ज्ञान को काम में लेना ये भी नहीं। अंतिम, ये आपका अभी का, जस्ट अभी का रीट प्री का क्वेश्चन है, जो अभी लेटेस्ट हुई है 2024-25 में, कि निम्न में से कौन सी है जो कि इट गिव्स अपॉर्चुनिटी फॉर थिंकिंग, सोचने का मौका। मैंने पढ़ा रखा है साइलेंट रीडिंग। बच्चों, ये कौशल का पहला दिन हमारा हो गया है, पहला बिंदु कंप्लीट। अब अगले बिंदु को अगले क्लास में देखेंगे। आप आराम से अपने स्कोर देखो, अगर आपने 17 में से 12 प्लस का स्कोर है ना आपका, आपका मामला सेट है, क्योंकि इसमें टॉप क्लास क्वेश्चन लिए मैंने। आज के लिए इतना ही, थोड़ा सा भी समझ में आए तो, और अगर दिक्कत आए थोड़ा बहुत रिपीट कर लेंगे, इसकी पीडीएफ आपको मैं डाल दूंगा, वहां बढ़िया से देख लेना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।